हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साइंस संग्रह पे। कैसे हो मेरे प्यारे छात्रों? उम्मीद करता हूं आप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? बढ़िया? चलो बहुत बढ़िया जी, क्या बात है। सभी बच्चे जुड़ जाइए एक बार। और प्यारे साथियों, जल्दी से इस सेशन को थोड़ा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, फटाफट शेयर कर दो। और उसके बाद फिर हम लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। प्यारे साथियों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन लेकर आया हूं, बहुत ही जबरदस्त सेशन लेकर आया हूं आपके लिए। सर क्या लेकर आए हो? आज लेकर आया हूं बच्चों आपके लिए क्लास 12th इंग्लिश। इस बार बोर्ड परीक्षा में वैसे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। यानी कि पिछले कई सालों में ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। यानी कि एकदम चलो तो पक्का आने वाला है बच्चों ये आपके एग्जाम में, कोई इफ वट नहीं है। तो अपने दोस्तों के साथ जल्दी से शेयर करो इस सेशन को और साथ में आप भी पढ़ाई करने के लिए एकदम तैयार हो जाओ। चलो चलो बच्चों, सब लोग जुड़ गए फटाफट। क्या बात है, आ गए सभी बच्चे मेरे, बहुत बढ़िया। एक बार ये बताना ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? सभी लोगों को मेरी आवाज जा रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? चलो बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चों। तो आगे शुरू करते हैं सेशन को। क्या बात है, सभी लोग जुड़ गए हैं, शेयर कर दीजिए सेशन को एक बार। चलिए, आप सबों का नाम लेते रहेंगे, मेरा नाम क्यों, सभी बच्चों का नाम लेंगे बच्चों। क्या बात है, चलिए तो पढ़ाई किया जाए प्यारे बच्चों। देखो आज की जो क्लास होने वाली है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यानी कि ये क्लास इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या मैं कहूं, मतलब आपका एकदम एग्जाम से सीधे टक्कर एग्जाम से होने वाला है। यानी कि वही क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कैसे, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स करते चलेंगे और समझते चलेंगे और सीखते चलेंगे। वैसे ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव आपको कई बार पूछा गया है, और साथ में वैसे ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम आए हैं कि एक ऑब्जेक्टिव्स करने से आपके साथ कई ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे बच्चों। देखिए आपके सामने फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उसको शुरू किया जाए, है ना। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों लिया गया है, ध्यान से देखिए। द सन शाइन्स ब्राइटली, यानी कह रहा है ये क्वेश्चन, जो समझिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन ये, बहुत सारे बच्चों को नोटिफिकेशन नहीं मिली है तो बच्चों आप भी शेयर कर दो एक बार। यहां पे पूछ रहा है सन, आपको पता है सन हो, मून हो, इन सब चीजों के साथ क्या लगाते हैं हम, पता है आपको? इसके साथ हम द आर्टिकल्स का यूज करते हैं। क्या करते हैं? द आर्टिकल्स का यूज करते हैं, दी आर्टिकल्स का। तो प्यारे साथियों इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। आप लोगों को मैंने बताया था ना, ये द वाले में जो है कुछ चीजें को याद रखना पड़ता है, लेकिन ए एन दी के लिए, ए एन के लिए हमने कुछ ट्रिक्स बताया है आपको, फार्मूले तैयार किए हैं, है ना। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 कह रहा है कि द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डाइड। यानी अगर यहां पे एक कॉमन सेंस लगाओ, ये देखने में क्या लग रहा है तुम्हें? दो तरीके का सेंटेंस लग रहा है ना, दो तरीके का वर्ड्स लग रहा है। लेकिन अगर ऐसे जैसे राइस एंड करी, ऐसा तुम लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जैसे राइस एंड करी, इस तरीके से अगर सेंटेंस ऐड होता है तो देखने में तो लग रहा है तुम्हें कि ये प्लूरल होगा, लेकिन नहीं, ये क्या है, ऐसे सेंटेंस से जब ऐड हो तो ये सिंगुलर वर्ब को ही लेता है, तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा? हैज हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना प्यारे बच्चों। नंबर 3 में देखिए कह रहा है कि डांस क्लासेज। यहां पे आपसे पूछा, तो आपको पता है ना कि आई के साथ जो है नेगेटिव लगाते हैं, डू प्लस मिलकर नॉट, यानी बन जाता है हमारा क्या? डोंट। क्या बन जाता है? डोंट। तो उसके अनुसार से तुम लोग को पता है कि आई भी यू दे के साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? तो यूज करते हैं हम डू, और उसका नेगेटिव में बन जाता है हमारा डू नॉट, यानी उसे हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में डोंट। क्या कह सकते हैं? शॉर्ट फॉर्म में डोंट कह सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? आई डोंट इंजॉय डांस क्लासेस, है ना, डांस क्लासेस। क्लियर। नंबर 4 कह रहा है कि आई बाउट दीज बुक्स ऑक्शन। इसका मतलब होता है नीलामी। किसमें खरीदी गई है भाई? नीलामी में। होता है ना कि कोई बुक्स को नीलाम कर दिया गया, उसमें खरीदी गई। तो वैसे स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा आंसर बच्चों? यहां पे क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट।
यानी एट का मतलब तो ऐसे आप लोग को पता है कि पर में दोनों होता है, लेकिन यहां पर जो है हम किसी डायरेक्शन के लिए नहीं, इसके लिए यूज के। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। कह रहा है कि हैव माई ऑर्डर्स बीन कैरिड आउट बाई यू। देखो ध्यान से समझो, ये अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है मेरे प्यारे छात्रों, कि अगर तुम्हें कहीं पर हैज हैव दिख रहा है तो उसके अनुसार से उसी तरीके से बनाएंगे, यानी कि चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस हमें चाहिए इसमें। तो यानी देखो यहां पर जो यू है इससे साफ पता है कि सब्जेक्ट में हमें क्या चाहिए, यू चाहिए, है ना। लेकिन यहां पे हैव है तो उसके अनुसार से हमें क्या चाहिए, तो इसका ऑब्जेक्ट में ये है, यानी कि सब्जेक्ट में ये चाहिए हमें। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हैव है तो उसके अनुसार से यू के अनुसार क्या होना चाहिए। तो देखो बिल वाला तो ऐसा ही गलत है, क्योंकि इसमें हैज हैव का खेला है, तो बिल तो कहीं से कोई नीड ही नहीं है, कैन का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहां राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हैव यू कैरिड आउट माई ऑर्डर्स। अब कैसे हुआ ये कैरिड माई ऑर्डर्स, वो अगर जानना चाहते हो तो देखो, अगर इसको बनाना हो तो बड़े आराम से बना सकते हैं हमने क्या किया, ये माई ऑर्डर्स जो था वो एक क्या है, इधर जो आकर के एक ऑब्जेक्ट में है, इसको क्या किया गया, इधर ला करके सब्जेक्ट कर दिया गया। ध्यान से देखो, यहां पर हैव है तो हैव के बदले हैव ही हो जाएगा, क्योंकि यू जो है, यू को सब्जेक्ट मानते हुए यहां पर क्या कर दिया गया, ऑब्जेक्ट में ला दिया गया। इधर सब्जेक्ट में है, V3 है तो V3 दे दिया गया, है ना। आउट है तो आपको पता ही है कि जब बनाते हैं तो हैज हैव के साथ बिन, स्ट्रक्चर आपको पता है ना, उसके साथ लेते हैं। V3 क्या लेता है, विन लेता है। तो इसके अनुसार से राइट आंसर हमारा बी हो गया। चलो, चूज द करेक्ट सेंटेंसेज यहां पे पूछ रहा है आपसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई एम नॉट यूज टू सॉर्टिंग, है ना। यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आई एम नॉट यूज टू सॉर्टिंग। आई एम फॉन्ड ऑफ, देखो इस तरीके का अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया था, फॉन्ड ऑफ, है ना, इन स्पाइट ऑफ, इस तरीके का जितने भी चीज होते हैं ये सब एक फ्रेज है। क्या है, फ्रेज है। फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज है जिसका मतलब ही होता है शौकीन। क्या होता है, शौकीन होता है। यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। मैं क्या हूं, म्यूजिक का शौकीन हूं। मैं म्यूजिक, जैसे कहते हैं ना, जैसे किसी ने कहा कि विराट कोहली इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, विराट कोहली क्रिकेट खेलने का शौकीन है। तो इस तरीके के यूज हम करेंगे, तो यानी यहां पर हो जाएगा हमारा ऑफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है कि पेरिस इज द सिटी ऑफ यूरोप। तो यहां पर देखो द लगा हुआ है, यानी यहां पर सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है बच्चों। सुपरलेटिव डिग्री तुमको पता है ना, जैसे उसके साथ, यानी कि क्या, जैसे सुपरलेटिव डिग्री, जैसे कहा हमने हैप्पी, तो हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बोलो, होता है ना बच्चों, HAPPIEST, हैप्पीएस्ट। तो उसी के अनुसार से यहां पर क्या हो जाएगा, जैसे क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ आया कि नहीं आया, आया ना, लिखो कमेंट में। चलो बच्चों आगे देखो, कह रहा है कि आई ओपन माई विंडो, तो क्या हो जाएगा यहां पर, शुड आई ओपन माई विंडो, मस्ट आई ओपन माई विंडो। तो यहां पर सजेशन के लिए यहां पर कहा जा रहा है आपसे, मस्ट मतलब ना चाहते हुए भी, मस्ट आई ओपन द विंडो, यहां क्या हो जाएगा, राइट आंसर मस्ट हो जाएगा। क्लियर, द प्राइस ऑफ मैंगोज, अगर देखो ऑफ प्रीपोजिशन से हमने कहा था कि ऑफ प्रीपोजिशन से अगर हम जोड़ते हैं सेंटेंस को, एक नाउन के बाद ऑफ आता है, तो पढ़ा होगा ना, नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है बच्चों, प्रीपोजिशन प्लस नाउन, है ना। उस स्थिति में हम जो है सिंगुलर वर्ब जो है सब्जेक्ट को देख करके देते हैं। तो राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, है ना। चलो देखो, हिमालय लाई टू नॉर्थ इंडिया, तो क्या हो जाएगा यहां पर, द, आपको पता है ना, द हिमालय, तो ऐसा ही हो जाएगा यहां पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्थ, टू द नॉर्थ, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर, आगे पूछा जा रहा है यहां पे, लायन इज किंग ऑफ बीस्ट, तो क्या हो जाएगा, द लायन। क्या हो जाएगा, द लायन, किसी पार्टिकुलर लायन के बारे में कहते, द लायन इज अ, क्या हो जाएगा, तो यहां पे राइट आंसर हमारा सी हो गया। क्लियर ना बच्चों, आगे देखो, एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट, ये सेंटेंस जो है पूरी तरीके से सही है। ये सेंटेंस क्या है, पूरी तरीके से सही, इसमें नो आर्टिकल का यूज करेंगे। क्या करेंगे, नो आर्टिकल का यूज करेंगे। द मेडिसिन, यहां पर ये जो है हर लगाने की कोई नीड नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। द मेडिसिन क्योर्ड, क्या हो जाएगा, हर, तो इसमें लग जाएगा ऑफ। क्या हो जाएगा, ऑफ। क्या हो जाएगा बच्चों, ऑफ हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि आनंद बोरोड,
कितना लिया भाई? 1000 रुपीज लिया है। तो बताया था मैंने कि सेपरेशन की भावना में यहां पर फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। एक सेपरेशन हो रहा है यानी आदान प्रदान हो रही है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऐसे भी जब आदान प्रदान करते हैं तो उसके लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया। क्लियर? ही इज अनवेल, ही कैन नॉट अटेंड कॉलेज। इस सेंटेंस को क्या करना है? सही करना है। इस सेंटेंस को क्या करना है? यानी कि इसमें जो कह रहा है चूज कॉम्बिनेशन देना है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन देना है। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी कंजक्शन को जब तक हम ज्वाइन नहीं करेंगे इसमें, तो इसका पूरी तरीके से अर्थ नहीं निकलेगा। ही इज अनवेल, वह ठीक ठाक नहीं है, सो ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। तो यहां पर सो का मतलब इसलिए, यानी सो का मतलब कई बार क्योंकि भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा, ही इज अनवेल सो ही कैन नॉट अटेंड द कॉलेज। व्हाट डिड ही से दिस वाज इट? तो बच्चों यहां पर ध्यान से समझो, देखो यहां पर डिड लगा हुआ है और इधर वाज भी है। तो यानी अब आपको इतना समझ लेना होगा कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए, इसको सही करने के लिए, इसको यहां पर बी ऑप्शन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दिस वाज व्हाट ही सेड। देखो यहां पर पास्ट है और यहां पर इसके अनुसार ये राइट आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर कर रहा है कि वन टच नॉट टच अ लाइव वायर। देखो होना तो चाहिए था यहां पर, कहने का मतलब एक प्रोहिबिटेड सेंटेंस है। प्रोहिबिटेड मतलब होता है निषिद्ध। क्या होता है? प्रोहिबिटेड का मतलब होता है निषिद्ध, यानी कि निषिद्ध भरा है सेंटेंस है, मतलब कि मनाही सेंटेंस है। लेकिन यहां पर उसके अनुसार से वन कैन नॉट नहीं, वन मस्ट नॉट, मतलब यहां पर कोई बिल जो है पोलाइटनेस को शो करता है, मस्ट जो है एक तरीके से सजेशन शो कर रहा है, एक तरीके से यहां पे है ना नेसेसिटी को शो कर रहा है। ऐसे शुड यहां पे रहता तो चलता, ठीक है ना, लेकिन यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? करेक्ट। ड्राइवर फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, ठीक है ना। तो यहां पर जो यूज करना है बच्चों, कैन जो है मैंने बताया था आपको, कैपेसिटी को शो करता है। कैन किसको शो करता है? कैपेसिटी को शो करता है। ठीक है, तो यहां पे तो कैपेसिटी की नहीं बात की जा रही, सजेशन की बात की जा रही है एक तरीके से। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शुड सजेशन तो शो करता है, लेकिन मस्ट उससे ज्यादा सजेशन को शो करता है, मतलब ना चाहते हुए इसको यूज करना है। तो उस तरीके से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ड्राइवर मस्ट फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड, करना ही चाहिए, ना चाहते हुए करना ही चाहिए एकदम, है ना। कहते हैं ना कि भाई जैसे तुमने किसी को बताया कि देखो ऐसे अगर हम लिखे तो सर क्या डिफरेंट है, जैसे यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, है ना, यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर। और अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिखें कि यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेंटेंसेज? तो यू मस्ट कंसल्ट द डॉक्टर, इसका मतलब, कहने का मतलब है कि यहां पर है कि एक सजेशन दिया जा रहा है, भाई तुम्हें करना चाहिए, है ना, कर लो, करना चाहिए मतलब ना भी करोगे तो। लेकिन अगर मस्ट लगा देना तो अवश्य करना चाहिए, ना चाहते हुए क्या करना चाहिए? अवश्य करना चाहिए तुम्हें, एकदम ज्यादा नेसेसिटी को शो कर रहा है ना। तो उस स्थिति में यहां पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उस स्थिति में क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर? डी हो जाएगा। ठीक है ना। यू नॉट स्क्रब द फ्लोर, है ना, तो कह रहा है कि यू नीड, जरूरत नहीं है, और स्क्रब करने की, रगड़ने की जरूरत नहीं, तो नीड है। यहां क्या हो जाएगा? जरूरत नहीं है, तो यहां पे हो जाएगा नीड, है ना। चूज द करेक्ट सेंटेंस है। देखो यहां पर बहुत ही अच्छा सेंटेंस है, कह रहा है कि हिमसेल्फ इज मिस्टर आनंद। ऐसा ही एरर है बच्चों, ही इज मिस्टर आनंद, है ना। ही जैसे कहते हैं ना कि हु इज ही, वह कौन है, तो अरे ही इज मिस्टर आनंद, वह क्या कौन है? मिस्टर आनंद। ये सही सेंटेंस है बच्चों, राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, कह रहा है कि जींस, देखो जींस के साथ यहां है तो वाज तो पहले ऐसा ही नहीं होगा। क्लियर मानो, जींस इज नॉट परमिटेड, यहां पर परमिटेड लगाया गया है, तो पैसिव में हो सकता था, लेकिन इसकी कोई नीड नहीं है। नन ऑफ दिस नहीं, यहां पर हो जाएगा जींस के साथ सब्जेक्ट प्लूरल तो भर भी प्लूरल, तो जींस वर नॉट परमिटेड इन आवर कॉलेज। राइट आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर हो गया। आगे देखो बच्चों, कह रहा है कि एक्टिव, एक्टिव का मतलब होता है फुर्तीला, है ना। क्या होता है? फुर्तीला होता है। एक्टिव का मतलब क्या होता है बच्चों? फुर्तीला होता है। तो इनएक्टिव का मतलब होता है नहीं, फुर्तीला मतलब सुस्त, क्या कर सकते हैं एक तरीके से, सुस्त कहा जा सकता है। क्लियर। आगे देखिए क्या कह रहा है, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ हर हस्बैंड, तो हो जाएगा यहां पर शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ विद हर हस्बैंड, है ना। विद हर हस्बैंड होगा, फ्रॉम होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? विद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद हो जाएगा। समवन वाज नो, देखो यहां पर ये सेंटेंस जो है गलत है, एरर है, इसको ध्यान से समझो। यहां पर होना चाहिए था क्या?
समवन वाज स्टैंडिंग, क्या होना चाहिए तो बच्चों समवन वाज स्टैंडिंग, तब होगा क्या, एक फिक्स डायरेक्शन की बात की जा रही है। और आपको पता है ज्यादातर जो है एट डायरेक्शन के लिए शो किया जाता है, किसके लिए शो किया जाता है, डायरेक्शन। ऐसे तो एट का कई यूजेज है, अब हम यहां पर तो आपको रूल्स एक्सप्लेन करने की स्थिति नहीं है बच्चों, यहां पे आपको ट्रिक के साथ क्या करना है समझते हुए आगे बढ़ना है क्वेश्चन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, समवन वाज स्टैंडिंग एट द डोर, तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा, एट द डोर। क्लियर है। आगे देखो, वी मस्ट प्रोटेस्ट इनजस्टिस, इनजस्टिस का मतलब होता है अन्याय के खिलाफ, है ना, तो उसके अन्याय के खिलाफ, यानी कह रहा है कि वी मस्ट, ना चाहती हुई अवश्य करना चाहिए प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब होता है आंदोलन करना, विरोध करना, है ना, क्या करना, विरोध करना या फिर आंदोलन करना, है ना, अवश्य करना चाहिए। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बच्चों यहां पर अगेंस्ट, मतलब के विरुद्ध, क्या हो जाएगा, के विरुद्ध अवश्य ही करना चाहिए, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहा है बुक्स यू गेव मी आर वेरी इंटरेस्टिंग, तो यहां हो जाएगा द, क्या हो जाएगा, द हो जाएगा, द बुक्स। कश्मीर इज, तो यहां पे द लगेगा, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, मतलब यहां पर स्विट्जरलैंड, यानी कि इसको क्या बताया गया कि भाई इंडिया, यानी कहने का मतलब है कि यहां राज्य तो बहुत है लेकिन किसी पार्टिकुलर की चर्चा की जा रही है कि इसको एक तरीके से माना जाता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, द हो गया। लास्ट ईयर हमने बताया था, लास्ट ईयर और यस्टरडे, इस तरीके की चीजों को यूज जो है पास्ट के लिए। तो यहां पर जैसे कि मैंने कहा जैसे मैंने कहा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, है ना, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, तो मैं किया करता था, हैबिचुएट हो गया, यानी पास्ट हैबिचुएशन के लिए यूज किया जाता है। तो यहां यूज टू जो है पास्ट हैबिट के लिए एक तरीके से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, है ना। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो गया हमारा, यूज टू, राइट आंसर क्या हो गया हमारा, यूज टू हो गया। चलो क्लियर। माई ग्रैंडफादर नॉट रीड विदाउट ग्लासेज, कैपेसिटी की शो की जा रही है, कैपेसिटी कर के मतलब मेरे पिता जो हैं वो बिना गिलास, यानी कि माई ग्रैंडफादर कैन नॉट रीड, नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहां पर एबिलिटी या फिर कैपेसिटी भी कहा जा सकता है, एबिलिटी यानी योग्य नहीं है वो, एबिलिटी को शो कर रहा है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैन हो गया, यानी कि राइट आंसर हमें ए हो जाएगा। क्लियर ना बच्चों, आगे बढ़ो। देखो क्या कहा जा रहा है, आई विल बाई द टिकट्स इन एडवांस। देखो ध्यान से समझो, यहां पर इन एडवांस तो ऐसा ही, ये सेंटेंस गलत हो गया, एरर है, ठीक है। वी विल, तो आई है तो यहां पर वी का क्या नीड है, ऐसा ही गलत हो गया बच्चों, इसका कोई नीड ही नहीं है। द टिकट्स विल बी बाउट बाई मी इन एडवांस, तो ये राइट आंसर हमारा हो गया, है ना। कैसे मैंने इसे किया, देखो यहां पे पैसेज, अब ये पैसिव मैंने कैसे बनाया जो समझो, इसको मैं बना करके तुम लोग को बताता हूं। देखो इन एडवांस है तो इसे इन एडवांस रहने दो, ठीक है। यहां पहले देखो फुल स्टॉप मैंने दे दिया, मान लिया जैसा का मतलब इसको रहने देते हैं, ठीक है। द टिकट्स को मैंने क्या बना लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट कर दिया। यहां पे देखो कैसे बनाया गया, द टिकट्स हो गया, और उसके साथ जो है बिल है, बिल के बाद जो है वो क्या देते हैं, बी देते हैं, क्या देते हैं, बी देते हैं। बाई का भीतरी क्या हो गया, बाउट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या दे देंगे, बाई, है ना। और आई के बदले क्या हो गया, मी हो गया, और उसके बाद इन एडवांस को जोड़ दो। क्लियर, क्लियर ना बात। इस तरीके का सेंटेंस को ऐसे बनाया करो, तो राइट आंसर इसलिए सी हो गया, है ना। क्लियर। उसी प्रकार से जैसे ऐसे रहता तो कैसे बनाते, एक देखो और मैं बना करके आपको बता देता हूं तो ज्यादा मजा आएगा। ऐसे रहता, अगर सी विल बाई द कार, अगर ऐसे रहता तो आप कैसे बनाते, ध्यान से समझो। अगर ऐसे रहता तो कैसे बनाते, तो देखो बड़ा इजी है तरीका, मैंने बताया, हमारा रामबाण बड़ी फेमस है बच्चों के बीच। द कार, और मैंने कहा था कि सब्जेक्ट और सॉरी ये मेन वर्ब और ये जो सब्जेक्ट है उसके बीच जो है अगर कोई वर्ब आता है, जैसे ई, जे, मार, बाज, वर, हैज टू, हैव टू, यूज टू, आउट टू, नीड, मस्ट, कुछ भी आ जाए, ये सारे उलुल जुलुल वर्ड्स होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है वॉइस से। सीधा काम यही करना है कि ये जैसे ये कार है, यानी ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सीधे बना दो सब्जेक्ट, क्या बना दो, ऑब्जेक्ट को सीधे बना दो सब्जेक्ट। समझ में आई बात, सीधे क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाने, यानी घर से नानी घर ले जाओ, उसके बाद जो है मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को देख करके पेन को रोक दिया, इसके बीच में जो भी आ जाए, कैन, कुड, यूज टू, आउट टू, नीड, डेयर, मस्ट, कुछ भी, तो उसको सेम क्या करो, यहां लिख दो, क्या करो, लिख दो। सर अगर यहां पर कुछ आई रहता तो क्या विल ही लिखते, नहीं,
उसको तो दिमाग लगाना ही तो होगा तुमको थोड़ा सा, कि आई है तो वहां पर विल नहीं, वहां पर सेल लगाएंगे। इस तरीके का थोड़ा सा तो तुमको कॉमन सेंस यूज करना ही पड़ेगा, है ना। उसके अनुसार से आई है तो अगर हैज है बला है तो हैव लगाएंगे। उसके बाद तुमको मैंने एक बात बताया कि यहां पर क्या देना है, आपको बी देना है, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसका, तो स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, एक यहां पर क्या दो, मॉडल एक्जुलरी वर्ब दो, ठीक है। उसके बाद यहां पर जो है एक ऑक्सिलरी वर्ब दो, मॉडल एक्जुलरी भी कर सकते हो, है ना, मॉडल एक्जुलरी वर्ब दो। उसके बाद क्या कर सकते हो, यहां पर या तो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, या उसके बाद यहां पर वी दो और V3 दो प्लस बाई दो, ठीक है, और क्या बना दो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। ये तरीका तुम लोग को याद होना चाहिए। ये एक तरीके से मॉडल वर्ब के लिए स्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया है, ठीक है। तो यहां पर विल बी और बाई का V3 क्या होता है, बाउट होता है, स्ट्रक्चर के अनुसार चलो, ठीक है। अब बाई है तो बाई सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बच्चों सेशन को शेयर करो अपने मित्रों के साथ, और ये जो नई चैनल है बच्चों उसको तुम लोग सब्सक्राइब भी कर लो। अगर पहली बार आए हो तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, अपने मित्रों के साथ शेयर करो। बच्चों तुम लोग को पता है कि 27 जनवरी को चैनल हमारी डिलीट हो जाएगी, तो उसके बाद हमारा आपसे मिलने का एक ही मात्र प्लेटफॉर्म है जो ये है। इसे शेयर करो बच्चों अपने मित्रों के साथ। चलो आगे बढ़ो। नंबर 32, द पॉटर वाज कैरिंग द लगेज। लगेज का मतलब होता है सामान, यानी इसको कैसे बनाएंगे, देखो बड़े मजे से। वॉइस के तो हम मास्टर हैं, है ना, एकदम वॉइस तो इतना मास्टर है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं। दुनिया का कोई ऐसा वॉइस हो, एकदम चुटकी में हम उड़ाते हैं, चुटकी में। देखो इसको बनाने का तरीका सीखो, देखो ध्यान से कैसे बनेगा। लगेज यानी आपको दिमाग लगाना होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, इधर क्या है, ऑब्जेक्ट है। प्रिंस सर का एक स्ट्रक्चर है, उसे फॉलो कर लेना है। पैसिव वॉइस का एक स्ट्रक्चर है, उसे फॉलो कर लो, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को बनाते हैं हम सब्जेक्ट, एक यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, हेल्पिंग वर्ब कह लो, मॉडल ऑक्सिलरी कह लो, सब चलेगा। V3 प्लस बाई चलता है, और सब्जेक्ट को बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट। क्लियर ना। इस तरीके का अगर दिमाग लगाओगे तो बड़ी बढ़िया बनेगा, एकदम मस्त तरीके से बनेगा। देखो कैसे करना है काम, ठीक है। अब दिमाग लगाने वाली बात है, ऐसे अगर आ गया तो बस। तुम लोग को हमने एक ट्रिक बताया था कि ध्यान देना है कि जो है उसको रामबाण में लिखना है। V1 में हमने कहा था एम आर या बी लेता है, V2 क्या लेता है, वाज या वर लेता है कि नहीं लेता है, V3 क्या लेता है, विन लेता है, V4 क्या लेता है, बिंग लेता है, और V5 क्या लेता है, इज लेता है। बस इतना ही तुमको याद रखना है, बाकी तुम्हारा काम एकदम अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर इसको बनाना हो तो बड़े अच्छे तरीके से हम बना सकते हैं, पहले बाद में आंसर देखेंगे। तो हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के लिए, देखो यहां ध्यान से, हमने क्या कहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करने के लिए कहा है ना बच्चों, क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। तो देखो लगेज है, लगेज को क्या करो, इधर ले आओ। देखो यहां पर बनाता हूं मैं लगेज को, देखो द लगेज इधर ले आया कि नहीं ले आया, देखो क्लियर। लगेज को हमने यहां ले आया बच्चों। अब ध्यान से समझो, लगेज को जब हमने यहां ले आया, अब उसके बाद मैंने कहा था कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में पेन को रोक देना है। देखना है कि वाज है तो वाज देना है। अगर लगेजेज होता तो वहां पर हम क्या देते, प्लूरल कुछ देते, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या कहा था कि इसके बीच वाला को लिख देना है, तो लगेज वाज लिख दिए। अब ध्यान देना है मेन वर्ब पे, मेन वर्ब कौन सा वर्ब फॉर्म है, ठीक है, V4 है। V4 क्या लेता है, लेने देने पर पूरा ध्यान देना है। V4 लेता है बीइंग, क्या लेता है, बीइंग लेता है, तो यहां बीइंग लगा दो, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया हमने, ठीक है। एक यहां पर हमने वर्ब भी दे दिया, ऑक्सिलरी वर्ब कह लो, हेल्पिंग वर्ब कह लो। उसके V4 के बदले हमने बीइंग लगा दिया। अब क्या चाहिए, V3 चाहिए, तो V3 कैरिंग का क्या हो जाएगा, कैरिड हो जाएगा, CARRID। उसके बाद एगो बाई जन्मजात चलता है, बताए थे कि बाई जो है एक दूसरे से मोहब्बत करता है और कहता है सनम तुम जहां जाओगे वहीं हम जाएंगे, तो बाई भी लगा दिया, दोनों प्यार करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए भाई, तो द पॉर्टर चाहिए, है ना, तो द पॉर्टर लगा दो, बन गया कि नहीं बन गया बच्चों, लगा दो द पॉर्टर, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर। इस तरीके से बनाओगे तो यानी अब बताओ, तो ये सब तो ऐसा ही गलत हो गया। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, डी हो जाएगा। द लगेज वाज बीइंग कैरिड बाय द पॉर्टर, है ना। क्लियर। चलो क्लियर यहां तक। इस तरीके से वॉइस बनाओ, और भी कितना भी वॉइस बनाना हो, सारे ये रूल पर बड़े अच्छे से आपको बनाया जा सकता है। क्लियर ना। आगे बढ़ो बच्चों। द सिनोनियम जब बताए थे ना, सिनोनियम का मतलब होता है, ठीक है ना, देखो ध्यान से, सिनोनियम का मतलब होता है
अर्थ तो अलग अलग, अर्थ तो सेम होते हैं लेकिन वर्ड्स जो होते हैं थोड़ा अलग अलग, यानी कह सकते हैं सुनने में एक जैसा पर अर्थ अलग अलग, सॉरी अर्थ सेम ही होता है। तो यानी जनरल का मतलब क्या हो गया, जनरल का मतलब हो गया नॉर्मल, क्या हो गया, जनरल का मतलब आम, आम मतलब नॉर्मल, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। क्लियर, आगे बढ़ो मेरे बच्चे। राहुल सेड वेयर विल आई गो नाउ। देखो ये सब का तो एकदम हम चटनी में कंप्लीट करते हैं, एकदम ये सब कुछ चटनी में बनाते हैं, चटनी में। अब देखो ये सब बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखो क्लियर तरीके से समझ लो। सीधा सवाल का सीधा जवाब है, क्वेश्चन आए एकदम समझते जाओ, रूल रूल समझो, क्लियर हो जाएगा। राहुल है तो राहुल कर दो, ठीक है, सेड है तो सेड कर दो। अब गुरुजी तुमको पता है कि इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो सेड को हम टोल्ड में बदलते, लेकिन इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्ट इज नॉट प्रेजेंट सो यू कैन चेंज, ठीक है ना, सेड को चेंज आप नहीं कर सकते हो। तो राहुल सेड है तो सेड लिख दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा तुमको पता है कि जब WH होता है, WH में इन्वर्टेड, हमने बताया था कि WH वर्ड्स में इन्वर्टेड कॉमा के बदले WH ही लिख देते हैं, अगर हु रहता है तो उसके जगह पर वाई हुम लगाते हैं, लेकिन अगर वाट है, वेयर है, अगर ये सब सेंटेंस में है तो उसके जगह पे वही लगाना है। क्या करना है बच्चों, वही लगाना है, ध्यान दो, ठीक है ना। तो यानी वेयर है तो इन्वर्टेड कॉमा तो हटा दिए, नानी घर तो इसको भेजे, वेयर के बदले वेयर ही लगा दिए, क्या लगा दिए, वेयर ही लगा दिए। अब क्या करना है जो समझो, ठीक है। आपको पता है विल किस में बदलता है, विल वुड में बदलता है, शैल शुड में बदलता है, याद कर लो, अभी की अभी याद कर लो, एकदम तुमको दावे के साथ कहता हूं एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो विल को क्या कर देंगे बच्चों, यहां पर वुड कर देंगे, ठीक है। एक चीज ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहां पर हमने कर दिया, ठीक है। आई है, देखो यहां थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा दिख रहा होगा, ये आई है। आई कौन सा पर्सन है, पर्सन का पूरा पूरा ख्याल रखना है, SON वाला फार्मूला भूलना नहीं है, ये बहुत अच्छा फार्मूला है, ठीक है ना। ये फार्मूला को भूलोगे तो तुम्हारा काम गए, ठीक है ना। तो SON वाला फार्मूला भूलना नहीं है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नहीं चेंज होता है। तो यहां पर आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार है, तो राहुल के बदले, नाम के बदले ही लेते हैं। सीता रहता तो सी लेते, यानी लड़कियों के, यानी कि लड़कियों के नाम के लिए सी और लड़कों के नाम के लिए ही, यानी कहने का मतलब है कि यहां पर क्या दे देंगे, हम ही दे देंगे। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया कि नहीं बदल गया, देखो यहां फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। नाउ को चेंज करते हैं, जैसे दिस दैट में होता है, दिज दोज में होता है, उसी प्रकार से नाउ जो है देन में होता है। क्या हो जाएगा, नाउ जो है, गो है तो गो तो देंगे ना भाई, हाँ, और उसके बाद नाउ क्या हो गया, देन में हो गया। उसके अनुसार से राइट आंसर क्या हो जाएगा मारो। तो यानी कहने का मतलब है, अच्छा यहां एक चीज दिक्कत यह है कि एक चीज मैंने मिस कर दिया बच्चों, यहां पर जो है एक चीज मैंने, क्वेश्चन मार्क है ना, देखो ध्यान मैंने नहीं दिया, ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क है तो यहां आस्क्ड हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों, यहां क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा, है ना। चलो उसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ गो देन, तो यानी कि राइट आंसर हमारा राहुल आस्क्ड वेयर ही वुड गो देन, तो यानी राइट आंसर हमारा सी हो गया। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, शेयर करो सेशन को अपने दोस्तों के साथ, ठीक है ना। आगे देखो, रॉकी सेड टू जो, मे आई यूज योर पेन टूडे। देखो इस तरीके का सेंटेंस अगर है तो सबसे पहले देखो इसको एगो तरीका बताते हैं, एग्जाम में तो तुम ऐसे नहीं कर सकते हो, लेकिन एक तरीका, ऐसे सेंटेंस को पहले ना सिंपल में चेंज कर लेना, ठीक है। बनाने का तरीका बता रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चे इस रूल को, हमारे रूल को सीख जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, कमजोर से कमजोर बच्चे। रॉकी सेड टू जो लिखा हुआ है वो लिख दो, ठीक है, लिख दिया सर। अब ये जो है ना, ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, इसको पहले पॉजिटिव कर लो, पॉजिटिव करोगे तो इसको बन जाएगा आई में यूज, है ना, आई में यूज योर पेन, क्या बन गया, आई में यूज योर पेन टुडे, क्या हो गया, टुडे, ये बन गया तुम्हारा, ठीक है ना, ये बन गया तुम्हारा बच्चों, क्या बन गया, एकदम पॉजिटिव में बन गया। अब जैसे रूल कहता है उस रूल के अनुसार जो है, उस रूल के अनुसार क्या करो, इसको चेंज करो। कैसे रूल के अनुसार चेंज करोगे जो समझो, देखो ट्रिक समझो। रॉकी है तो रॉकी दे दो, ठीक है।
सेड और टू जो है भैया, तो एक बात तो तुमको समझ में आना चाहिए, भले हमने इसको पॉजिटिव कर दिया लेकिन क्वेश्चन क्या था, इंट्रोगेटिव में ही था। तो इंट्रोगेटिव आता है तो आस्क है, तो अगर यहां पर क्या होता, ठीक है, यहां पर अगर क्या होता बच्चों, यहां अगर सेज होता तो आस्क देते, सेड है तो आस्क्ड देंगे, तो रॉकी आस्क्ड हो गया, ये क्लियर है। जो है तो जो दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा को नानी घर भेजो, तो आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, रॉकी के बदले यहां ही हो जाएगा। मे माइट में बदलता है, बदल गया सर जी, ठीक है। यूज है तो यूज को यूज रहने दो, ये मेन फार्मूला यहां आ जाओ, ये योर है, योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहां पर जो है, यानी एक तरीके से कह सकते हो लड़का है, लड़की का लगता है नाम है, तो यहां हर हो जाएगा। और उसके बाद पेन है तो पेन दे दो। टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, टुडे को दैट डे में बदलते हैं। बदल गया कि नहीं बदल गया मेरे बच्चे, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई ना बात। इसी तरीके से क्या करना है, इसको बनाना है, ठीक है ना। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी, तो राइट आंसर देखो इसमें हमारा बी होता है। देखो यहां पर रॉकी सेड जो इफ ही, अच्छा यहां पर मैंने एक इफ नहीं लगाया है, यानी हटाते हैं तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करते हैं। तो इफ ही माइट यूज हर पेन दैट डे, क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। तो राइट आंसर हमारा बी हो गया। बच्चों आगे बढ़ो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखो एक चीज ध्यान रखना है, मुकेश एंड आई आर गोइंग टू दिल्ली, यही सही होगा। अब बहुत सारा बच्चा सोच रहा होगा कि सर आई के है तो यहां पर आर क्यों लगा दिया आपने। देखो मुकेश और आई ये एक नाउन और एक प्रोनाउन है, यानी दोनों अलग अलग है, तो यानी दो सब्जेक्ट है, तो उसके अनुसार यहां पर क्या मारेंगे, आर मारेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। देखो ही डिड नॉट लाफ एट यू एंड आई, यहां पर समझना होगा तुमको बच्चों, वह नहीं हंसा है ना तुम पर और मुझ पर, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट ले रहा है तो ऑब्जेक्ट लेगा, यानी कि सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट लेता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया, सी हो गया। ए विल्ड गुज चेस मीन्स, ये बच्चों एक तरीके का फ्रेज है और इसका मतलब होता है ए यूजफुल एफर्ट, मतलब एक अच्छा एफर्ट लगाना है ना, एक तरीके से कह सकते हैं एक मजबूत एफर्ट लगाना, एक उपयोगी एफर्ट लगाना। चलो कह रहा है कि चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रामर, GRAMMAR, ये राइट आंसर है, GRAMMAR। बहुत सारा बच्चा कहेगा सर ये भी तो होता है, ये पहले लिखी जाती थी, इसे अब लिखने की जरूरत नहीं है, ग्रामर ये ही सही है, ठीक है बच्चों। वन हु लव्स वन कंट्री, जो एक व्यक्ति जो कंट्री से प्यार करता, वन हु लव्स वंस कंट्री, जो सिर्फ और सिर्फ अपने देश से प्यार करता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैट्रियोट, मतलब देशभक्ति। चलो राइट आंसर, यहां आगे बढ़ो, यानी उसको देशभक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, देशभक्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशभक्त कहा जाता है ना। आगे देखो बच्चों, ही टोल्ड मी आर यू हंग्री, हमने अभी बताया था एक रूल, उसी रूल को फॉलो करना है। ऐसे सेंटेंस आए तो सिर्फ और सिर्फ कैसे बनाना है, पहले इसे चेंज कर लेना है पॉजिटिव में। लेकिन सर एग्जाम में क्या करेंगे, एग्जाम के लिए ट्रिक बताइए ना सर, तो एग्जाम के लिए तो ट्रिक तुम लोग जानते ही हो, लेकिन यहां देखो ही टोल्ड है तो ही टोल्ड कर दो, मी है तो मी कर दो, ठीक है ना। उसके बाद देखो आर यू हंग्री है तो इसको बना दो यू आर हंग्री, क्या बना दो, यू आर हंग्री बना दो। आपको मैंने रूल बताया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस होगा वो परिवर्तन होगा। क्या होगा, वो परिवर्तन होगा, यानी टेंस में परिवर्तन होगा। यदि मैंने कहा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब आर भी मैंने बताया था कि पास्ट में है, तो वो क्या होगा बच्चों मेरे, वो क्या होगा, उसके जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा वो टेंस में परिवर्तन होगा। भूलना नहीं है कि ये क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, तो इफ और वेदर देना भूलना नहीं है। तो ही है तो ही कर दो, टोल्ड है जो किस में बदलेगा, आस्क में बदल जाएगा, टोल्ड किस में बदल जाएगा, आस्क में बदल जाएगा। मी है तो मी दे दो, इन्वर्टेड कॉमा को हटाओगे तो इफ या वेदर का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, मी के बदले यहां आई आएगा, है ना, सब्जेक्ट लेगा। और तुमको पता है कि ईज एम आर किस में बदलता है, ईज एम आर जो है वो किस में बदलता है, तो वो वाज और वर में बदलता है। किस में बदलता है, वाज और वर में बदलता है। किस में बदलता है बच्चों, वाज और वर में बदलता है। तो यहां आई के साथ वाज आएगा, वर नहीं। हंगरी है तो हंगरी कर देंगे, यानी राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मिला लो इसमें मेरे बच्चे, तो यहां हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वाज
हंगरी। तो राइट आंसर बी हो गया। हम जो है कॉन्सेप्ट के अनुसार आंसर बताते हैं बच्चों, हम बिना तथ्यों के अनुसार नहीं बताते हैं। मेरा काम ही है कि कॉन्सेप्ट दे करके आंसर बताना है। आगे देखो क्या कह रहा है, इसे बनाओ तुम लोग झटके में। अभी मैंने बहुत सारे रूल बता दिए हैं। तो राम सेड टू श्याम व्हाट आर यू रीडिंग, कुछ नहीं। अगर देखो यहां ईजेएमआर लगा हुआ है और यहां सेड लगा हुआ है। देखो एक ट्रिक देता हूं, ट्रिक से क्लियर करो, बहुत मजा आएगा। ट्रिक तुम्हारा ये कह रहा है कि यहां सेड है तो यानी रिपोर्टिंग भर पास्ट में है, तो इसमें यानी कि इनडायरेक्ट यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर टेंस में परिवर्तन होगा, किसी भी हाल में परिवर्तन होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो सर जी ये बात तो सही है, लेकिन देखो यहां पर राम सेड टू श्याम है, तो राम यहां बना दो। इसे कैसे बनाओगे, राम है तो राम कर दिए, सेड टू श्याम है तो भाई इसके बदले यहां यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो आस्क लगाएंगे, आस्क्ड हो गया। ठीक है, श्याम है तो श्याम दे देंगे सर जी, कोई दिक्कत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे सर जी। और तुमको मैंने कहा था कि अगर WS से सेंटेंस शुरू हो यानी व्हाट वेयर इस सब से सेंटेंस शुरू होता है तो उसके बदले इन्वर्टेड कॉमा के बदले यहां पर इफ और वेदर नहीं देते हैं। ठीक है, यहां पर देते हैं वही दे देते हैं, लिख देते हैं उसके बदले व्हाट हमने दे दिया। आर है और यहां यू है, तो यू के साथ क्या होना चाहिए, तो यू के साथ यहां पर तो उसके अनुसार से तुमको समझना होगा यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यू है तो यू के अनुसार यहां पर श्याम है, यानी कहने का मतलब है कि ही लेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट ही हो गया। और ही के साथ क्या लगेगा, ईजेएमआर वाजवर में बदलता है, ही के साथ वाज लगेगा। रीडिंग है तो रीडिंग दे देंगे। बताओ कौन सा आंसर हो गया, तुम ही बताओ मेरे बच्चे। तो राइट आंसर हमारा यहां क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1 वाला। राम आस्क्ड श्याम व्हाट ही वाज रीडिंग, राइट आंसर हमारा ये हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। चलो गपशप नहीं करो, पढ़ाई पे फोकस करो। द सिनोनियम ऑफ सो का मतलब होता है दिखाना, उसी से रिलेटेड होता है इसका मतलब। एक्स बीट का मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है प्रदर्शनी। क्या होता है, प्रदर्शनी होता है। इसका मतलब भी दिखाना या प्रदर्शनी करना। यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। राइट आंसर क्या हो गया मेरे बच्चे, डी हो गया। आगे देखो, ब्रिंग इन पॉट, यहां पर इन है उससे मतलब नहीं है। हमने बताया था आर्टिकल लेने के लिए एक तरीका है, उस तरीका को डील करना है मेरे बच्चे, तो बहुत मजा आएगा, है ना। देखिए मेरे बच्चे, हमने क्या बताया था, इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इसका मतलब हमने एक रूल बताया था आपको कि अगर प्रोनाउंसिएशन में, अगर उच्चारण में तुम्हारे साथ क्या रहे, अगर उच्चारण में अ आ ये वाला ये सब आता है तो उसके साथ एन करना, यूज करना है। अगर यरा लवा वाला आता है यानी कि कखग से यरा लवा, तो उसके साथ ए यूज करना है। हमें यह नहीं देखना है कि ये वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है ना। इस टाइप का यूज नहीं करना है तुमको, ये कॉमन सेंस लगाना है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ना, तो यानी कि ई आ रहा है, ई आ रहा है, ई तो ई आ रहा है, इसका मतलब है कि क्या किस में आ रहा, अ आई में ही सब ई आता है, तो यानी कि एन लेगा। उसके अनुसार से ट्रिक बता कर लो करो, ठीक है ना। वो जो मैडम पढ़ाई है कि वॉवेल के साथ ऐसे लगता है वैसे लगता है, वो सब नहीं होता है, ठीक है। सीधे उच्चारण पर फोकस करो, जैसा उच्चारण होगा उसी के अनुसार से आर्टिकल लगेगा। यानी कहने का मतलब है राइट आंसर बी देंगे। क्या देंगे, अगर तो ऐसे तो फंस जाओगे। अगर तुम कहोगे कि सर इंपॉन्ट में जो है यहां पर तो ठीक है, हम सर एन लगाएंगे क्योंकि वॉवेल है, तो बताओ यूनिवर्सिटी जो है इसके अनुसार यूनिवर्सिटी में तो यू है तो एन लगना चाहिए, लेकिन तुमको मैं दावे के साथ कहता हूं कि फिर क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यहां जब लगेगा तो ए लगेगा क्योंकि यू से शुरू हो रहा है, यानी कि यारा लवा में है। यारा लवा में अभी बताएं हम कि उसके साथ ए देना है, आई वाला आएगा तो उसके साथ एन देना है। तो बताओ कौन होगा, तो ऐसे रूल के अनुसार तुमको पढ़ना है, ठीक है। आगे देखो, ही वांट्स सीमा टू वर्क, तो यहां हो जाएगा टू डू वर्क। क्या हो जाएगा, टू डू वर्क हो जाएगा। वी मेट ए लॉट ऑफ पीपल, कब मिला भाई, होली के दौरान, यानी कि यहां पर कौन सा, ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। वाई हुम बाय द
देखो यहां पर पैसिव बनाया गया है। याद रखना, एक ट्रिक मैं बताता हूं आप लोगों को, उस ट्रिक को एकदम फॉलो करना है मेरे प्यारे साथियों। क्या ट्रिक है जो सुनो, हु के साथ जो है हुम का इस्तेमाल करते हैं। हु जो है, हु अगर हु से सेंटेंस आता है तो हुम में बनाया जाता है। ये पैसिव में तुम थोड़ा याद रख लेना। क्या कर लेना, थोड़ा याद रख लेना है तुम्हें, ये पैसिव में बहुत ही अच्छा रहेगा। चलो मेरे प्यारे साथियों, तो वाई हुम के साथ देखो यहां वाई हुम से बना हुआ है और वाज भी लिया हुआ है। इसका मतलब है तुम लोग को पता है कि डू डच के साथ इज एम आर आता है, तो यहां डू डच तो है नहीं, यहां पर वाज और वर है। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं डिड का इस्तेमाल एक्टिव वॉइस में किया गया होगा, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में बनाया हुआ है। तो अब ऐसे खोजने में आसानी होगी। देखो भाई, तो यानी कहने का मतलब डिड मैंने कह दिया, तो अगर डिड नहीं है तो यानी कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं V2 का इस्तेमाल किया गया होगा, V2 का। ठीक है, V2 का, तबे उसी में तो हम लोग क्या लगाते हैं, डिड लगाते हैं। या तो यानी कि किल्ड, यानी कि किल्ड है, ये तो सही है। यानी कहने का मतलब है उस तरीके से आपको खोजना है। तो आप एक दिमाग लगाओ कि अगर इसको बनाना होगा तो कैसा सेंटेंस होगा। तो देखो यहां पर जो है राइट सेंटेंस हु किल्ड द बर्ड होगा। अब कैसे जो हम प्रूफ कर देते हैं कैसे ये बनता है, देखो ये बनाकर मैं यहां बताता हूं। हु है तो हु के बदले वाई हुम दे दो। ठीक है, अब किल्ड है यानी V2 है। हमने अभी कहा था क्या है, V2 है। V2 क्या लेता है, वाज या वर लेता है। देखो मेरा ट्रिक देखो, कलम कहां जा रहा है, वाज या वर लेता है। यानी कि यहां पर वाई हुम है और यहां पर द वर्ड है। ठीक है ना, तो वाई हुम के बाद क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर ही होता है वाई हुम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद बी प्लस ये। ठीक है ना, तो यानी कि कहने का मतलब यहां पर वाई हुम हो गया, यहां किल्ड के वजह से V2 है तो वाज ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहां पर क्या है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास द वर्ड है। क्या है, द वर्ड है। क्या है, द वर्ड है। तो यानी कहने का मतलब हुआ, क्लियर वे में देखो ध्यान से, यानी कहने का मतलब हुआ कि कैसे होगा। तो बाई हुम के बाद जो है आप जो है यहां पर द वर्ड है तो द वर्ड को ले आए, यहां पर द वर्ड हमने लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद जो है इसमें क्या है, किल है, किल्ड है, किल्ड। तो उसके बाद क्या करेंगे, किल्ड दे देंगे। क्या दे देंगे, किल्ड दे देंगे। ठीक है ना, यानी हु किल्ड द बर्ड जो है ये राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस तरीके से बनेगा, लेकिन यहां पर क्वेश्चन मार्क भी देना जरूरी है। तो इस तरीके से बनेगा। जैसे तुमको अगर ऐसे दे दी, ऐसे अगर तुम्हें लिख दिया जाए तो कैसे बनाओगे। एक क्वेश्चन जैसे लेता हूं मैं, हु हैज लॉस्ट द पेन, है ना, अगर ऐसे रहेगा तो कैसे बनेगा। ये क्वेश्चन अगर मैं लिखता हूं, बनाकर बताओ तो तुम लोग, ही हैज लॉस्ट द पेन, कैसे बनेगा बताओ तो आराम से बना सकते हैं, क्या दिक्कत है ना। हु है तो बाई हुम दे देंगे, है ना, और देखो द पेन है तो द पेन के साथ हैज ही लगेगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन तुमको अगर ऐसे दे दिया जाए कि हु हैज लॉस्ट द पेन, हु हैज लॉस्ट द पेन, तो कैसे बनाओगे बताओ तो, क्वेश्चन वाला है। क्या उसी रूल से नहीं बन जाएगा, क्या उसी रूल से नहीं बन जाएगा, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बनाओ सब, देखते हैं कि कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, बनाओ तो जरा। तो कैसे बनेगा, तो यहां पर क्या कर देंगे, वाई हुम कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखो तो हैज है, तो हैज के बदले क्या लगा देंगे, हैज ही होगा ना, कि V3 होगा कि बिन होगा। बनाओ, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं छोड़ता हूं, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, HW के रूप में दे रहा हूं, इसे तुम बनाओ। अब देखो थोड़ा सा दिमाग तुम्हें लगाना होगा, बिन भी लग सकता है, क्लियर बे, है ना, मैं हिंट कर दिया हूं। चलो आगे देखो, आगे मैं पढ़ते बच्चों, यहां पर ही इज ए मैन ऑफ, क्या हो जाएगा, लेटर्स। क्या हो जाएगा, ही इज ए मैन ऑफ लेटर्स। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क, कंडीशन है, व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई आस्क्ड टीचर टू चेक। क्या भाई, तो आई का जो होगा यहां पर माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड माई टीचर टू चेक इट, मैंने कहा, तो राइट आंसर हमारा सी हो गया। ठीक है ना, ही हैड एन ऑक्स, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग। देखो हमने एक तरीका बताया है ऐसे बनाने के लिए क्वेश्चन टैग का, ही हैड एन ऑक्स, देखो ऐसे है ना। अब तुमको क्या करना है, मान लीजिए तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग दुनिया का सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज है। कैसे, जो देखो ही है तो ही कर दो। ठीक है, अब तुमको एक बात मैं बता देता हूं दिल से, कि पूरा सेंटेंस को पहले लिख देना, अभी एक और बताएंगे। एन है तो एनॉक्स लिख दो, अब यहां पर एक कॉमा दो। ठीक है, कॉमा दो। अब देखना है तुमको कि उसका ऑक्सिलरी वर्ब क्या है,
तो हैड है, तो हैड में क्या कर देना है, नॉट लगा देना है और ये बनता है हैडंट। ये याद रखना होगा, हैड प्लस नॉट मिलाकर हैडंट, ए प्लस नॉट मिलाकर हैबंट, इज प्लस नॉट मिलाकर इजंट, एम प्लस नॉट मिलाकर एमंट नहीं होता, उसके बदले एंट लिख सकते हैं या फिर एम नॉट लिख सकते हैं, ठीक है ना। या फिर कई बार लोग आरंट भी यूज करते हैं, आर प्लस नॉट मिलाकर आरंट, ठीक है ना। वाज प्लस नॉट मिलाकर वजंट, वर प्लस नॉट मिलाकर वरंट, शुड प्लस नॉट मिलाकर शुडंट। तो इस तरीके से तुम्हें याद करना होगा। उसके बाद क्या करना है, यहां पर हैडंट लिख दो, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उसको लिख दो, ही है तो ही लिख दो और यहां पर क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। यही हो गया तुम्हारा क्वेश्चन टैग। लेकिन तुमसे पूछे कि क्वेश्चन टैग कितना हुआ, तो इतना वाला पार्ट जो है क्वेश्चन टैग होता है। सर एक और बनाकर आप बताइए तो जरा देखें। देखो ऐसे तो इसमें आंसर जो है यहां पर हैडंट ही होगा, सी हो गया इसका आंसर। लेकिन एक और सिखा देते हैं, जैसे ऐसे रहेगा, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहे, ठीक है, ही इज लर्निंग इंग्लिश। तो इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना, इसको कैसे बनाएंगे आप, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे आप, यहां लिख देते हूं थोड़ा अच्छा रहेगा, ही इज लर्निंग इंग्लिश। अगर ऐसे रहेगा तो आप कैसे बनाएंगे बताओ तो मेरे को एक बार। तो कुछ नहीं करना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। देखो पहले मैंने कहा कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन उतार दो, ही है तो ही, इज है तो इज, लर्निंग पूरा क्वेश्चन लिखो, पहले लिखते चलो जी, है ना, लिखते चलो। फिर उसके बाद यहां कॉमा दो, क्या दो, कॉमा दो। कॉमा देने के बाद देखो यहां हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, तो इसके बदले में नॉट लगेगा ही लगेगा। तो इज प्लस नॉट मिलाकर क्या बनता है, इज प्लस नॉट मिलाकर बनता है इजंट। क्या बनता है, इजंट बनता है। तो यहां सीधे कर दो इजंट, और सब्जेक्ट फिर देखना है, सब्जेक्ट में ही है तो ही लगा दो, सी है तो सी लगा देंगे, नाम रहेगा राम वगैरह इस तरह से कुछ नाम रहेगा तो उसको नाम लगा देंगे, ठीक है ना। यानी नाम है तो उसके बदले ही देना है, ठीक है। लड़का का नाम है तो ही, लड़की का नाम है तो सी, ठीक है चेला, और यहां पर क्वेश्चन मार्क देना है। और इतना जो ये पार्ट बना चेला, यही कहलाया आपका क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग जो है एक कंफर्मेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन, ये कहने का मतलब हुआ मेरा कि जैसे मैंने कहा कि तुम कमजोर हो, तो फिर उसको कहते तुम कमजोर हो ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि तुम वहां जाते हो ना, मतलब कंफर्मेशन की स्थिति को दूर करना, यही है हमारा क्वेश्चन टैग। क्लियर है, क्लियर हो गया। ये एकदम 2 नंबर में, 1-2 नंबर में जरूर पूछता है, तो आपका 1-2 नंबर यहां से एकदम क्लियर वे में हो जाएगा। क्लियर ना, चलो आगे देखो। ही राइट्स हिंदी बेल, चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग बनाओ। अभी मैंने बताया है ये प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसको अगर हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं, ठीक है ना। क्या लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। क्या लगाते हैं मेरे बच्चे, डू या डज लगाते हैं, है ना। तो डू या डज लगाते हैं, यानी कहने का मतलब है, और उसका नेगेटिव क्या होता है, डू प्लस नॉट मिलाकर डोंट होता है, और डज प्लस नॉट मिलाकर क्या होता है, डजंट होता है कि नहीं होता है जी, होता है सर, ठीक है ना। तो बताओ ही राइट्स है, तो ही राइट्स हिंदी बेल, यानी कि देखो इस सेंटेंस जैसे है वैसे लिख दो, ठीक है। ही राइट्स है, देखो यहां पर बनाकर बताता हूं, ही राइट्स हिंदी बेल, ठीक है, ये बन गया। और क्वेश्चन टैग बनाना तो यहां कॉमा दे दो, क्लियर, कॉमा दे दिया सर आपने। अब कुछ नहीं, देखो यहां पर ये प्रेजेंट टेंस का, इसके साथ डू डज, तो ही के साथ क्या लेता है, डज लेता है, और निगेटिव के लिए डजंट हो जाएगा, है ना। तो यहां क्या करेंगे, डजंट, है ना, और यहां ही है तो क्या कर देंगे, ही कर देंगे, और क्वेश्चन मार्क। इतना जो ये पार्ट आया यही कहलाया आपका क्वेश्चन टैग। क्या कहलाया, क्वेश्चन टैग कहलाया यही। क्लियर ना। तो यहां पर हो जाएगा हमारा डजंट ही, यानी राइट आंसर बी। बच्चों तुम देख लो कुछ भी हो जाए, लेकिन प्रिंस सर बिना कॉन्सेप्ट के आगे नहीं बढ़ते, हम कॉन्सेप्ट वाले ही हैं, याद रखना, है ना। तो कॉन्सेप्ट के साथ आंसर बनाते हैं। थोड़ी हमारी वीडियो लॉन्ग होती जरूर है, लेकिन हम क्लियर वे में समझाना चाहते। चूज द करेक्ट, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहां पर व्हिच केम फर्स्ट, द चिकन और द एग्स। यहां पर 2 कंपोनेंट्स है और अलग, तो पार्टिकुलर की चर्चा की जा रही, तो ये राइट सेंटेंस है, सी हो जाएगा, ठीक है। आई वुड हैव बाउट ए न्यू कार फॉर हर बट वाज टू एनसेप्ट। देखो यहां पर वट है और ईट के साथ वर का इस्तेमाल नहीं होगा, वाज का इस्तेमाल होगा, राइट आंसर सी हो गया। क्लियर है। ही, देखो यहां पर होना चाहिए था, यहां पर क्वेश्चन जो है थोड़ा एरर मुझे लग रहा है, ही के साथ
ही सॉ थीप लास्ट नाइट, तो यहां हो जाएगा, तो ये देने का कोई, ही थीप एट लास्ट नाइट, तो ये देने का कोई मतलब नहीं था। एक मिनट बच्चों, ये क्वेश्चन को मैं जरा देखता हूं, थोड़ा मुझे रॉन्ग लग रहा है, कहीं कुछ मिसप्रिंटिंग है, हो सकती है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 54। अच्छा देख लेते हैं, 54 ही है ना चेला, काहे टेंशन ले रहे हो, है ना। चलो 54 क्वेश्चन नंबर, हाँ ही के साथ जो है यहां फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दी गई है ना, तो यहां देखो ये ठीक है, क्वेश्चन को मैं ऐसे कट करके फिर से लिख देता हूं, ठीक है। ही फिल इन द ब्लैंक्स ए थीप, है ना, लास्ट नाइट। हमने बताया था कि लास्ट नाइट, यस्टरडे, लास्ट डे, ये सब जो है उसके साथ V2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? V2 का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? तो क्या हो जाएगा? ही सॉ, क्या हो जाएगा? ही सॉ, इसे सा नहीं, ही सॉ पढ़ो तो अच्छा, ही सॉ, है ना, ए थीप लास्ट नाइट, क्या देखा गया, तो यानी क्लियर क्या हो गया बच्चों, यहां सी हो गया, क्या हो गया? सी हो गया, क्लियर। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यहां पर हो जाएगा, इसका मतलब होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा बच्चों बी, एक्विंटेंस का मतलब होता है जान पहचान। क्या होता है? जान पहचान या परिचित। क्या होता है? जान पहचान या परिचित में जो होता है उसको कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा बी हो गया, क्लियर ना बच्चों। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड एक्चुअल, एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है बच्चों? वास्तविक। भाई हिंदी लिखने नहीं आता मेरे को, चलो आगे, हिंदी छोड़ो, रहने दो, ऐसा ही है। एक्चुअल का मतलब क्या होगा? वास्तविक। आगे बढ़ो। द ट्रेन इज वेरी क्राउडेड, दैट इज यूजुअल, तो यहां हो जाएगा द ट्रेन इज यूजुअली। यूजुअली यहां पर मतलब आमतौर पर, आमतौर पर, है ना। ऐसे भी यूजुअली जो है ये एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है। किस में आता है? एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी में आता है, ठीक है ना। चलो मेरे बच्चे, तो यानी राइट आंसर हमारा क्या हो गया? ये हो गया, क्लियर। आगे बढ़ो। आवर पाथ इज वी सेट, मतलब इसका मतलब होता है घेर लेना, यानी घेर लिया भाई, कोई रास्ता उसका चोर था क्या जी, घेर लिया रास्ता? नहीं ना जी, तो यानी क्या हो जाएगा? आवर पाथ इज विद डिफिकल्टीज, तो यानी क्या हो जाएगा बच्चों? इन हो जाएगा, विद हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, टू हो जाएगा, तो यानी विद हो जाएगा, और पाथ इज विसेड विद डिफिकल्टीज। चलो, ही इंट्रोड्यूस टू, है ना। चलो, रिलेटिव्स के लिए यूज किया जाता है। दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेट बाय मी, देखो पैसिव है जी, इसको बनाना है एक टीम में जी, तो कैसे करेंगे जी? तो मी के बदले आई लेकर आओ, मी के बदले क्या लेकर आओ? आई लेकर आ जाओ जी। तो मी के बदले आई कहां है जी? तो यही मिल गया सर, यहां भी आई है सर, लेकिन बिल है साहब, तो इसको ऐसे कट करो जी, इसको ऐसे कट करो जी, और इसको ऐसे कट करो जी, तो यही होगा। कैसे होगा इसको बनाकर देख लो, नहीं समझ में आता है तो देखो, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, तो ऑब्जेक्ट को देखो यहीं पर बना देता हूं, क्या जरूरत है झूठ मूठ का टाइम वेस्ट करने का। तो दिस नॉनसेंस देखो यहां लेकर आ गया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में, ये ऑब्जेक्ट था, यहां सब्जेक्ट में हमने कहा था कि मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में क्या करना है? जो रहेगा उसको लिख देना है। तो विल नॉट है तो विल नॉट हमने लिख दिया है, उसके साथ अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था, बी लगाना है मॉडल वर्ब, तो यानी कि हमने क्या कर दिया, यहां पर बी दे दिया। टॉलरेट V1 है, इसको V3 टॉलरेटेड बनाया गया। बाई जन्मजात चलता है, चल गया यहां पर बाई, और यहां पर मी के बदले क्या आ गया है मेरे बच्चे? क्या आ गया है यहां? ठीक है ना, तो मी को यहां आई कर दिया गया है, तो यही हो गया ना, क्लियर हो गया ना। मी के बदले आई विल नॉट बी टॉलरेट, ठीक है ना। चलो, तो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? बी हो गया, क्लियर हो गया बच्चे, क्लियर हो गया सर। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। 2000 प्रोबेबली द फर्नीचर, तो देखो यहां पर द लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तब मोस्ट के फैंसीएस्ट के साथ मोस्ट नहीं लगता है, क्योंकि खुद ही ये सुपरलेटिव है। क्या है? खुद ही ये सुपरलेटिव है, तो उसके साथ देने की जरूरत नहीं है, द लगा हुआ लगा दो, द फैंसीएस्ट, यानी राइट आंसर हमारा बी हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ो जी। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज, तो क्या हो जाएगा? सी विल रिटर्न टू इंडिया टुमारो, देखो भाई टुमारो लगा हुआ है, तो जहां टुमारो यानी अपकमिंग टाइम को शो करता है, क्या शो करता है? टुमारो किसको शो करता है? अपकमिंग टाइम को शो करता है। किसको शो करता है? अपकमिंग टाइम को शो करता है जी, तो अपकमिंग टाइम को शो करा लो बच्चों, तो यानी कि विल लगेगा,
और फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस तुमको पता ही है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी राइट आंसर ए हो गया। क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ो बच्चों। द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण या आकर्षित करना। क्या करना? आकर्षण या आकर्षित करना। इसका मतलब हो जाएगा रिपल्सिव, जो आकर्षित नहीं करता हो, है ना, जो उससे नफरत करता हो। कहते हैं ना कि वो उसकी आदतें मुझे आकर्षित करती है, लेकिन नहीं, वो रिपल्सिव यानी नफरत करना। ठीक है ना। बी कह रहा है कि यहां पर एक सजेशन का कह रहा है कि कीप योर कंट्री फ्री फ्रॉम रेशियल। रेशियल का मतलब होता है रंगीय भेदभाव। क्या होता है? रंगीय, है ना। प्रिजुडिस का मतलब होता है दुख, यानी कहने का मतलब हो गया कि वी शुड, हम लोगों को जो रेशियल रंगीय भेदभाव है, जो एक दूसरे से घृणा करते हैं, वो नहीं करना चाहिए, यानी सजेशन है। तो यहां पर कुड है जी, अरे कुड है जी, तो यहां सजेशन हो जाएगा। यानी कुड किसको शो करता है? सजेशन को भी शो करता है। कुड सिर्फ सजेशन को नहीं शो करता है, कुड कभी कभी मोरल ड्यूटी को भी शो करता है। किसको शो करता है? मोरल ड्यूटी को शो करता है। शुड कभी कभी मोरल ऑब्लिगेशन को भी शो करता है। क्या शो करता है? मोरल ऑब्लिगेशन को भी शो करता है ना। चलो, बहुत सारा चीज शो करता है, कितना शो कराए। तो यहां देखो राइट आंसर हमारा क्या हो गया? डी हो गया। क्या हो गया बच्चों? डी हो गया। क्लियर है ना। गर्दा गर्दा आज मचा दो, है ना। हैव यू हैव लगा हुआ है, तो यानी कि उसके साथ क्या चाहिए? V3 चाहिए नहीं जी। तो तुम लोग को पता ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो यानी राइट आंसर यहां हो जाएगा हैव यू सीन। है जी, हैव यू सीन, हैव यू और यू है तो सीन कहां जी? डी हो गया राइट आंसर, है ना। चलो याद रखना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर ना। सेशन को शेयर करो, है ना। तुम लोग को पता है ना बच्चों कि हम लोगों के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, आप सब चीज जानते ही हो तुम लोग, ठीक है ना। तो पूरा सपोर्ट चाहिए आप लोगों का। हु रोट ए पैसेज टू इंडिया, किसने लिखा है? नंबर ए EM, है ना। आगे बढ़िए। टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट क्या? तो विदाउट प्रिंटिंग मशीन। कहा कि आज जो हम देख रहे हैं, जो लिख पा रहे हैं, प्रिंटिंग मशीन आने की वजह से ही क्या हुआ था? सही हुआ था बच्चों। 1476 में, रुको इसको डिस्कस कर लेते हैं। 1476 में प्रिंटिंग मशीन आई, तो इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट द, ठीक है ना। बट बिलीव दैट सेल मैक स्पाइडर जर्नी, कहां से लिया गया ये लाइन? मैकाबिटी द स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। द मदर ए पिंच ऑफ स्नफ, कहां खड़ा थी? तो द मदर ए पिंच ऑफ स्नफ वाज वेटिंग एट द डोर स्टेप। क्या हो जाएगा? डोर स्टॉप, है ना, डोर स्टेप। चलो आगे बढ़ो। डू PM एक्सप्रेस फीलिंग द ब्यूटीफुल लेडी, किसके बारे में चर्चा करते हैं? एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, है ना, एन एपिटाफ। क्या हो जाएगा बच्चों? एन एपिटाफ। क्या हो जाएगा बच्चों? एन एपिटाफ। क्वेश्चन ही नहीं है, झड़ गया। बच्चों बस बने रहे आप लोग, बस जल्दी से थोड़ा सा कुछ। चलिए बस कहां तक हम लोग पहुंच गए जी? 70 नंबर क्वेश्चन, 70 नंबर क्वेश्चन। फटाक से 71 पे आगे हम लोग बढ़ेंगे। जल्दी से बच्चों, जल्दी से। क्लियर। चलिए 71 में द मोर बी इंडल्ज इन आवर पैशंस मोर अनब्राइडल्ड, मतलब होता है अनकंट्रोल। यानी कहने का मतलब ये कहां से लिया गया? इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से। स्नेक्स वर सीन, अब वो स्नेक्स नहीं दिखते हैं, यानी उन स्नेक्स के बीच, यानी स्नेक्स कहां दिखने लगे हैं? उन किताबों के बीच, यानी बुक्स, यानी माई ग्रैंड मदर हाउस से लिया गया है। ठीक है ना। क्या लिया गया है? ठीक है ना जी। क्लियर। आगे बढ़ो। कर आई परमिट टू स्पीक एट एवरी, टेकन फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। इन द पोएम स्नेक लाइफ लॉरेंस, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव, है ना। क्या हो बच्चों? इसका मतलब होता है प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। चलो आगे बढ़ो। ठीक है ना। लोमोव आर क्वारलिंग टू, किससे लड़ रही थी और किसके लिए? शादी किससे हुआ? नताल्या, यानी कि लोमोव एंड क्वारलिंग ऑफ द, तो यहां हो जाएगा नताल्या। क्या हो जाएगा बच्चों? नताल्या। कम माई बिलोवेड, पर्ल एस बक, किससे लिया गया? पर्ल एस बक से। द इटेरियल पॉलिसी टू, क्या हो जाएगा? टू चीफ। द पीपल हैव चूजन टू मेक मी, किसने कहा था कि जो लोग हैं, जो मुझे एक बहुत बड़े ऊपर के पद पे यानी बैठाया है, वो सारे मतलब ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति
हु रोट पीस, व्हाई आई एम नॉट ए क्रिश्चियन, बर्ट्रैंड रसेल। क्या हो जाएगा बच्चों, बर्ट्रैंड रसेल वाज अ पेंटर ड्रामाटिस्ट, यहां राइट आंसर होगा मैथमेटिशियन, वह एक गणितज्ञ थे। क्या थे बच्चों, गणितज्ञ थे। आगे देखो, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू ए मैन हाउ टू बीन इन एमी, नहीं, द पाथ ऑफ ड्यूटी सिखाता है। क्या सिखाता है, अपने रास्ते, कर्तव्यों के उन मूल्यों पर चलना, उन रास्तों पर चलना। टू ऑब्जर्व मोरालिटी टू अटेंड मास्टरी, क्या बतलाता है, माइंड्स एंड पैशन, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड, किससे रहे संबंधित, बिजनेस नहीं, एजुकेशन, एजुकेशन को उन्होंने खूब बढ़ावा दिया। क्या दिया बच्चों, खूब बढ़ावा दिया। आगे बढ़ो, नानू काका था आउट द सेक्रेटरी ट्रीटेड, क्या बिगर कार में, क्या उन्होंने कहा कि इस बार बड़े कार में जाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर बाज 1929 में, कब जन्मे, 1929 में। आगे बढ़ो बच्चों, सेबी बाज क्या था, एक आर्टिस्ट था। सेबी क्या था, एक आर्टिस्ट था। सेबी पेरेंट्स न्यू ऑफेन बाउट ए, किस चीज में लगा रहता था, कद्दू में, लौकी कद्दू में। चलो, डोरोथी एल सायर्स, क्या हो जाएगा बच्चों, 1893 में। उसका जन्म कब हुआ, 1893 में, है ना। आगे बढ़ो, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोप, कहां से घुस जाते थे, कश्मीर के रास्ते से। द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट जनरल, वो कौन थे, इंडियन, है ना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, क्या ए डिडिक्ट, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों, एक लव पोयम है। क्या है, एक लव पोयम है। डन इज वेल नोन फॉर हिज, किसके लिए, सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर, सरमन, सरमन मतलब होता है प्रीच करना, उपदेश देना। ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर हमारा डी में होगा। क्लियर है। हु हैज कंपोज द पोएम ओड टू ऑटम, जॉन किट्स। जॉन किट्स मात्र 26 साल की उम्र में क्या हो गए बच्चों, ये हमारे बीच से चले गए। क्या हो गए, चले गए 26 साल की उम्र में। ओड टू ऑटम इज रिटेन बाई, कब लिखी गई, सितंबर 1819 में। सितंबर 1819 में बच्चों, याद रखना कब लिखी गई। ओड टू ऑटम इज रिटेन बाई सितंबर 1819 में। वाल्टर डिलामेयर रिसीव द ऑर्डर ऑफ मेरिट 1953 में। कब लिखी गई, वाल्टर डिलामेयर बाजे क्या है, पोएट, नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी, ये सब ऑल ऑफ दीज मारो बच्चों। क्या मारो, ऑल ऑफ दीज, है ना। फायरहैम डील्स विद, किसके बारे में चर्चा करते हैं, वर्निंग हार्ट के बारे में, वर्निंग हार्ट के बारे में, है ना। आगे बढ़ो, द टर्म डेवोचरी क्या करता है, इमोरल बिहेवियर को शो करता है, इमोरल बिहेवियर, अनैतिक, ठीक है ना। माई ग्रैंड मदर हाउस पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई बच्चों, माई ग्रैंड मदर हाउस 1965 में। कब पब्लिश हुई, 1965 में। माई ग्रैंड मदर हाउस इज क्या है, एक सोनेट, ओड, बैराड, लिरिक है, एक गाती हुई लिरिक है। क्या है बच्चों, लिरिक है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए प्यारे साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक बार इस सेशन को शेयर कर देना और अपने मित्रों से कह देना कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ज्यादा से ज्यादा, मैं तो टारगेट दिया हूं कि 1K जल्दी से, 1 लाख, है ना, 1 लाख जल्दी से कर दो बच्चों, फिर हम लोग आपके साथ फिर केक काटेंगे, मजे से मिलेंगे, है ना। चलो चलो बच्चों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का हमसे जुड़ने के लिए।